नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में आपसे बातचीत की जाएगी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में। बीजेपी सरकार पूर्ण कराएगी सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया। अब कोई निराश नहीं होना, यानी कि ये मुख्य बिंदु होंगे इस वीडियो में। इनके साथ ही आपके जो भी कमेंट होंगे, कमेंट के आधार पर भी आपको इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। अगर आप इस एजुकेशनल चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। बीजेपी सरकार पूर्ण कराएगी सेवा प्रेरक भर्ती। जैसा कि आपको थंबनेल में शो हो रहा है कि बीजेपी सरकार पूर्ण कराएगी सेवा प्रेरक भर्ती, ये बिल्कुल सही है। और वर्तमान जो बीजेपी सरकार का गठन हुआ है वो इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के पूर्ण मोड में है। वो किसी भी कंडीशन में इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि ये जो सेवा प्रेरक भर्ती है इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सरकार है उस सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाना और उन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाकर उनको उपलब्ध कराना, साथ ही और इन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है और कौन कौन इस योजना के पात्र होंगे, इन सब मुख्य बिंदुओं पर वो सेवा प्रेरक प्रत्येक नागरिक को जागरूक करेगा और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ उनको पहुंचाएगा। इसका मकसद ये था। और साथ ही महात्मा गांधी के आदर्शों, विचारों, शांति एवं अहिंसात्मक विचारों, इन सब का प्रचार प्रसार करना, जनता को इन सब के पालन के लिए जागरूक करना, ये सब इसका उद्देश्य था। इस भर्ती से किसी भी सरकार का या किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई संबंध नहीं है और इसका एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट राजस्थान में काम करता है, शांति एवं अहिंसा निदेशालय। वो इस भर्ती प्रक्रिया को करा रहा था। शांति एवं अहिंसा निदेशालय एकदम अलग है। ये राजस्थान सरकार के टाइम पर भी काम करता है, बीजेपी के टाइम पर भी काम करता है। इसका किसी भी राजनीतिक दल और सत्ता से कोई संबंध नहीं होता। और जो भी कैंडिडेटों का इस भर्ती में सिलेक्शन होना था उनको ये संविदा बेस पे सिलेक्शन होना था, ना कि ये कोई परमानेंट भर्ती थी, ना कोई परमानेंट जॉब थी। इसमें एक प्रत्येक कैंडिडेट को सिलेक्शन के बाद 2 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जानी थी। नियुक्ति के बाद वो कैंडिडेट अपने ग्राम स्तर पर काम करता, अपने गांव में ही जनता को राजस्थान की सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराता। साथ ही उसके बदले में उस कैंडिडेट को 4,500 रुपये का मान देना तय हुआ था इस भर्ती प्रक्रिया के गाइडलाइन के तहत। और कैंडिडेट अब कमेंट कर रहे हैं कि ये 4,500 रुपये बहुत कम सैलरी है, बट जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी किया था उस समय इसमें 4,500 रुपये का ही मानदेय रखा था। बट इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन बाकी है। हाई कोर्ट ने अभी तक अपनी सुनवाई कंप्लीट नहीं की है। जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा हो सकता है आपकी सैलरी में भी इंक्रीजमेंट हो जाए। साथ ही इसका कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। एक मुख्य बिंदु सभी कैंडिडेट के सामने आ रहा है कि क्या सर इस भर्ती प्रक्रिया का नाम महात्मा गांधी सेवा प्रेरक ही रहेगा या फिर ये वर्तमान सरकार इसके नाम में परिवर्तन करेगी। हाँ, ये आपकी बात एकदम सटीक है। 75% चांस बनते हैं कि हो सकता है आपके इस भर्ती प्रक्रिया के नाम में परिवर्तन हो जाए। मात्र और मात्र 25% चांस ऐसे हैं इस भर्ती प्रक्रिया के नाम में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि इस भर्ती प्रक्रिया को हम कंप्लीट करा रहे हैं तो हमारा ही इससे नाम जुड़ा होना चाहिए। जिससे इससे पहले भी आपको राजस्थान में देखने को मिला था, क्यों कांग्रेस ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक भवन का निर्माण किया था जिसका नाम था राजीव गांधी सेवा केंद्र, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनता को अपने कोई डिजिटल कार्य यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह या बैंकिंग संबंधित कार्य कोई भी कार्य कराना होता था तो वहाँ पर आपको जाना होता था। साथ ही उस राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी ने अटल सेवा केंद्र कर दिया। अटल सेवा केंद्र करने के बाद ये 5 साल तक रहा। 5 साल बाद फिर से पुनः राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई। फिर से कांग्रेस सरकार ने इन अटल सेवा केंद्रों का नाम वापिस से राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र। ये सब इन राजनीतिक सत्ताओं पार्टियों के
विचार होते हैं ये अपने हिसाब से इनके नाम परिवर्तित करते हैं, जिससे कि कुछ इनकी सरकार का नाम हो कि सरकार ने ये सब योजनाएं चालू की हैं, ये सब इनका कार्य है। बट इसमें राजकोषीय घाटा होता है। इन राजनीतिक पार्टियों के जेब से तो कुछ नहीं जाता, बट इसमें राजकोष में घाटा होता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइलें, सारे रजिस्टर वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, उसी नाम से रखने पड़ते हैं। इसलिए इन सब बिंदुओं को देखते हुए नाम में कुछ परिवर्तन इस भर्ती में किया जा सकता है। बाकी कुछ सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा। और आपकी कंप्लीट होने की बात ऐसी है कि ये आपकी भर्ती प्रक्रिया 99% आपकी कंप्लीट होगी। फिर भी किसी कारणवश 1% ये रद्द होने के चांस हैं, क्योंकि आप अगर हाई कोर्ट ही इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी हाथ इसमें नहीं होगा। हाई कोर्ट ही इस भर्ती प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दे तो इसमें आप कोई भी चुनौती नहीं डाल दे सकते, क्योंकि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन मान्य होगा। माननीय हाई कोर्ट इस भर्ती की सुनवाई को लेकर जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दे चुका है वो 22 मार्च 2024 है। और अभी भी हम जैसे ऑफिशियल साइट पर चेक कर रहे हैं, अभी भी 22 मार्च 2024 ही शो हो रही है। इससे पहले भी कुछ कैंडिडेटों के कमेंट आ रहे हैं कि इससे पहले क्या इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सुनवाई हो सकती है। हाँ, इससे पहले भी इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई हो सकती है अगर हाई कोर्ट परमिशन दे और संबंधित पार्टियां या एडवोकेट इसके संबंधित हाई कोर्ट में रिट लगाएं कि इससे पहले सर हमारे सारे जवाब तैयार हैं, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो हाई कोर्ट को जैसे ही बीच में कोई खाली टाइम मिलेगा या उस समय में आपकी सुनवाई करा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बट ये हाई कोर्ट का ही निर्णय होगा, हाई कोर्ट ही तय कर सकता है इससे पहले सुनवाई की जानी है। वही डेट तय करता है कि कब आपकी डेट नेक्स्ट हियरिंग डेट है, कब नहीं है। ये सब पॉसिबल है। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि सर इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जैसे आंदोलन वगैरह करें तो इसका कैसे करें, क्यों भाई उसके लिए आपको सभी कैंडिडेट को एक साथ इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा। आज के ज़माने में एक कैंडिडेट को जोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर कैंडिडेट जोड़ना चाहे। और इसमें किसी भी एक आदमी का कोई स्वार्थ नहीं है। आप किसी भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो, आप अपना खुद पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप कैंडिडेटों को जोड़ो, 2000, 3000, 5000, 10,000 कैंडिडेट को उससे जोड़ो। या फिर आप टेलीग्राम पर भी आप ग्रुप बना सकते हो। और किसी भी आप यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हो। अगर यूट्यूब चैनल को आप एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो यूट्यूब चैनल आपको समय समय पर भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होगी वो ला कर देगा। आपको सामने जो भी जानकारी, छोटी से बड़ी जानकारी होगी वो आपके सामने पर पेश करेगा। और इसमें आपको यूट्यूब चैनल से जुड़ने में आपका कोई नुकसान नहीं है। जो भी यूट्यूबर होगा वो आपको जानकारी जुटा के आप लोगों से ही जानकारी जुटाएगा और आप लोगों के सामने ही उपस्थित करेगा। और उसके लिए आपको उस चैनल को जुड़कर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल से जुड़ो, आपको जो भी चैनल आपको ठीक लगे उस चैनल से आप जुड़ सकते हो। जुड़ के आप एक बड़ी कम्युनिटी बना सकते हो, क्योंकि जितना बड़ा आप कैंडिडेट इकट्ठे होंगे, जितने कैंडिडेट उस ग्रुप से या चैनल से जुड़े होंगे, तो वो सभी कैंडिडेटों को अगर सूचना प्रोवाइड करनी होगी तो वो एक साथ में एक क्लिक में उनके पास सूचना चली जाएगी। अब हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।